उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। यह खबर सुनते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है। यह घटना बहुत ही सीरियस और चिंताजनक है। लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल बन गया है। हर कोई इस घटना की चर्चा कर रहा है। एक 24 साल की औरत ने फोन पर धमकी दी। यह औरत कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, यह जानना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो उनको बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। यह धमकी बहुत ही गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धमकी में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी जिक्र था। यह बात और भी चिंताजनक है क्योंकि इससे पता चलता है कि यह कोई साधारण धमकी नहीं है। यह घटना दिखाती है कि क्रिमिनल्स किस हद तक जा सकते हैं। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस की तत्परता से यह साफ है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आरोपी औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वे हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह पता लगाया जा रहा है कि औरत ने यह धमकी किसके कहने पर दी थी। क्या इसके पीछे कोई और है या यह उसका खुद का फैसला था? उसका मकसद क्या था, यह भी जांच का विषय है। क्या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी या यह उसका व्यक्तिगत निर्णय था? क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी पावर है? यह सब जानना बहुत जरूरी है। यह घटना हमारे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। हमें सतर्क रहना होगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समाज और पुलिस को मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धमकी के बाद योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में उनके टूर से पहले सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। सुरक्षा के बिना किसी भी वीआईपी का दौरा सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन क्या यह काफी है? क्या सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने से हम पूरी तरह सुरक्षित हो सकते हैं? क्या सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है या हमें और भी कदम उठाने होंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता की सुरक्षा के लिए हमें और भी उपाय करने होंगे। हमें सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से ही हम बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा जिससे क्रिमिनल्स का पता लगाना आसान हो जाए। हाई टेक सर्वेलेंस और बायोमेट्रिक स्कैनिंग से हम और सुरक्षित हो सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें हर समय तैयार रहना होगा। उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर खास ध्यान देना होगा। इंटेलिजेंस और जानकारी के बिना सुरक्षा अधूरी है। यह घटना हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हर दिन बढ़ते क्राइम रेट्स और हिंसक घटनाएं हमारे सुरक्षा तंत्र की कमजोरी को उजागर करती हैं। एक तरफ सरकार लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट होने का दावा करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां करती है। दूसरी तरफ हर रोज ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो आम जनता के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। यह चिंता की बात है कि लोग अपने ही शहर में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वाकई में सीरियस है? क्या उनके पास कोई ठोस योजना है? क्या पुलिस के पास क्रिमिनल्स से निपटने के लिए इनफ रिसोर्सेज और ट्रेनिंग है? क्या उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मिल रही है? इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि जनता को जवाब चाहिए। हमें न्याय व्यवस्था को भी मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि अपराधियों को समय पर सजा मिल सके। क्रिमिनल्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि वे दोबारा अपराध करने से डरें और समाज में कानून का डर बना रहे। राजनीतिक घमासान, आरोप प्रत्यारोप का दौर। इस घटना के बाद पॉलिटिक्स में भी घमासान शुरू हो गया है।
ऑपोजिशन पार्टीज सरकार पर हमला कर रही हैं। उनका कहना है कि यह घटना सरकार की नाकामी दिखाती है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो गई है। ऑपोजिशन का यह आरोप गलत नहीं है। सरकार को इस घटना को सीरियसली लेना चाहिए। उसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आगे की राह चुनौतियों का सामना। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी जो समाज में डर और अशांति फैलाते हैं। हमें अपने नेताओं की सुरक्षा के प्रति भी सावधान रहना होगा। समाज की जिम्मेदारी एकजुटता की जरूरत। यह सिर्फ सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें सबको मिलकर ऐसी घटनाओं का विरोध करना होगा। हमें यह पक्का करना होगा कि दोषियों को सजा मिले। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर कोई सेफ महसूस करे।